पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण जो हमारे योग एवं अध्यात्म के आराध्य है, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज के इस योग सत्र में मैं समस्त ऋषि परंपरा को, समस्त कृषि परंपरा को हृदय से वंदन करता हूँ एवं समस्त साधु संत महंत सभी को मेरा हृदय से प्रणिपात है और आप सभी दर्शकों का भी हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं सलभ आसन और सलभ आसन के अलग अलग कम से कम 7-8 वेरिएशंस, क्योंकि सलभ आसन 2 या 3 स्टेप में सब लोग जानते हैं, सब लोग करते हैं, मगर उसको अलग अलग वेरिएशंस वाइज विविधता युक्त करना ये शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके विधि के साथ में इसके लाभ आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है। सलभ आसन, सलभ आसन एक ऐसा आसन है, हर एक व्यक्ति को उसकी बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यकता है। अगर कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट अगर है या कोई आर्थोपेडिक अगर है या कोई एमएस सर्जन अगर है, तो सब लोग इस आसन को हर रोगी को, हर बीमार व्यक्ति को बताना भूलते नहीं, क्योंकि ये आसन एक ऐसा आसन है, जैसा उदाहरण एक मैं देता हूँ आपको। जैसे हम कोई भी एक नई गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, कोई भी बड़ी गाड़ी, तो आपने देखा होगा कि उसके बाद कुछ दिन के बाद जब हम चलाते हैं उसको, उसके बाद 6 महीने के बाद, साल भर के बाद में उस गाड़ी को हमें उसकी व्हील बैलेंसिंग करनी पड़ती है, गाड़ी की अलाइनमेंट करनी पड़ती है। ऐसा आसन है और योग भी ऐसा ही है। हर दिन हमारे शरीर के अंग और प्रत्यंग का बैलेंसिंग हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। जैसे गाड़ी के व्हील बैलेंसिंग करने पड़ते हैं, अलाइनमेंट करनी पड़ती है, बस वैसा ही हमें भी हर दिन अपने शरीर की विशेष बैलेंसिंग करनी पड़ती है और करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लाभ तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा लाभ है। जब हमारी पूरे 33 वर्टिब्रास जब डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी के भी जो पूरे सिर से लेकर के नीचे सीट तक इसके अलग अलग 4 विभाग है। सर्वाइकल का अलग है, मिडल का अलग है, लंबर का अलग है, नीचे कॉक्सिक का अलग है। ऐसे ये 33 वर्टिब्रास जब हमारी बैलेंस में से डिसबैलेंस हो जाती है, तो हमें इस आसन को भूलना नहीं है। मेरी आप सभी से ये विनती है कि ये अभ्यास आप आखिरी तक देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो देखिए, ये आसन भी है पेट के बल लेट करके किए जाने वाला विपरीत शयन स्थिति में इस आसन को किया जाता है और आयु के किसी भी वर्ग वाला व्यक्ति इस आसन को कर सकता है। छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक इस आसन को प्रतिदिन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पेट के बल हम लेटे हैं। अब दोनों हाथ मैं अपनी जंघाओं के नीचे रखता हूँ। इसका पहला अभ्यास, ठोड़ी यहाँ टिका के रखना। कई सारे लोग आसन करते वक्त ठोड़ी को उठा लेते हैं, तो ऐसी टिकी हुई रखना और दोनों पैर मिले हुए रखना। पूरा विधिवत अभ्यास करना। सांस भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाना, पैर घुटने में मोड़ना नहीं, सीधा रखना। जहाँ तक ले जा सकते हो वहाँ तक ले जाना।
फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आना। एक बार दायां पैर और एक बार बायां पैर। थोड़ी देर तक रुकना। कम से कम 10 से 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करना। अभ्यास वैराग्यभ्यम तन्निरोधः। अभ्यास को करना, विधिवत करना। ये शलभ आसन का पहला अभ्यास हुआ। अब करते हैं इसका दूसरा अभ्यास। दूसरे अभ्यास के लिए सावधानी है। जिनको हृदय की व्याधि है, हाई बीपी की समस्या है, हार्निया की समस्या है और कमर में दर्द है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क या फिर साइटिका की समस्या है, तो वो दोनों पैर उठाने वाला अभ्यास ना करें। ये दूसरा अभ्यास। जो स्वस्थ है वही करे। सांसों के साथ प्राणायाम युक्त करना। ये दूसरा अभ्यास किया हमने शलभ आसन का। अब करते हैं तीसरा अभ्यास। दायां हाथ सामने, बायां हाथ पीठ के ऊपर, पीछे से बायां पैर और सामने से दायां हाथ उठाएंगे। शरीर के भार को अपने पेट के ऊपर संतुलित करेंगे। फिर हाथ को बदल लेंगे। बायां हाथ सामने, पीछे से दायां पैर एक समान उठाएंगे ऊपर। शलभ आसन। बहुत ही कारगर है। नाड़ियों में जो दर्द होता है, मांसपेशियों में जो दर्द होता है, संधियों में जो दर्द होता है, तीसरा अभ्यास हमने किया शलभ आसन का। आप देखिए चौथा अभ्यास। दोनों हाथ यहाँ रखना, इसे जंघाओं के बगल में, दोनों पैर मिले हुए हैं और शरीर को ढीला छोड़ देना। हाथों की हथेली आसमान के और ऊपर है। हथेली हमारी आसमान की ओर है। हाथ जंघाओं से हल्के से सटे हुए हैं, जंघाओं के नीचे नहीं। चौथा अभ्यास कर रहे हैं। पूरे ध्यान के साथ करना। जहाँ आपको पीड़ा है, जहाँ आपको तकलीफ है, वही ध्यान को टिकाना। उसको कहते हैं देश बंद चित्तस्य धारणा। धारणा सूच योग्यता मनसा। तो ये हमने किया चौथा अभ्यास शलभ आसन का। आइए अब करेंगे पांचवा अभ्यास। पांचवा अभ्यास में हमें अपने हाथों को यहाँ जंघा के ऊपरी भाग पर रखना है, कूल्हों के नीचे और जंघाओं के ऊपर। पांचवा अभ्यास।
और कोहनी देखो, शोल्डर देखो। कोहनी को ढीला मत छोड़ना, कंधों को ढीला मत छोड़ना। 5वां अभ्यास किया। अब करने जा रहे छठा अभ्यास। छठे अभ्यास के लिए हमें अपने नितंब को पकड़ना है। ऐसा ये सीट को पकड़ना, दोनों हाथों से दोनों सीट को पकड़ना। छठा अभ्यास करने जा रहे हैं। सांस भरते हुए ये छठा अभ्यास था। आइए अब 7वां अभ्यास करेंगे। 7वें अभ्यास में दाएं हाथ से बाएं हाथ के कंधे को पकड़ना, कोहनी को पकड़ना, और बाएं हाथ से दाएं हाथ के कोहनी को पकड़ना। इसे दोनों हाथ पीठ के ऊपर है। 7वां अभ्यास। फिर उसके बाद अगला अभ्यास है, दोनों हाथ दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लेना, या बाएं हाथ से दाएं हाथ की, और दोनों हाथ सीट के ऊपर। जैसे हम सामने से शरीर को ऊपर उठाएंगे, वैसे दोनों हाथ धीरे धीरे सीट से नीचे की तरफ, पैरों की तरफ खिसकाना है। सांस भरते हुए अब शलभ आसन का अंतिम अभ्यास। अंतिम अभ्यास इसके लिए करना है, 9वां अभ्यास है वो। दोनों ओर से शरीर को ऊपर उठाना है, नाभि के ऊपर भार को संतुलित करना है। वो बैलेंसिंग अभ्यास है, ताकि हमने शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी अभ्यास किए, इन अभ्यासों में जो भी गलतियां हमारी होती है, उन सारे गलतियों को सुधार लेता है। इसके लिए उसको बैलेंसिंग अभ्यास भी कहते हैं। दोनों ओर से बॉडी को ऊपर उठाना। बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है ये शलभ आसन। तो हर अभ्यास को हमने आपके सामने 2-2 बार प्रतीकात्मक रखा है। आप इसको अभी देखो, ये आसन होने के बाद थोड़ा विश्राम भी जरूरी है। श्रम के बाद में ही विश्राम का आनंद भी आता है। अगर श्रम ही नहीं करोगे तो विश्राम में भी मज़ा नहीं आएगी। दोनों पैरों में ऐसा डिस्टेंस है, एड़ी अंदर की तरफ है, कपाल या ठोड़ी को टिका देना। शलभ आसन के बाद ये लास्ट में विश्राम की स्थिति में, सुप्त मकर आसन की स्थिति में आए हैं। तो श्रम के बाद में विश्राम का आनंद जरूर लेना। शलभ आसन के ये लगभग 8-9 अभ्यास आप प्रतिदिन करना और वेरिएशंस वाइज करना। मेरी आपसे यही निवेदन भी है और मेरी प्रार्थना भी है
कि आप इस आसन को इतना हल्का मत लेना, बहुत ताकतवर आसन है, शलभ आसन। विश्राम के बाद में आराम से ऐसे बाई करवट लेते हुए उठना। ये शलभ आसन था। कई लोग आज तक शलभ आसन को खाली 3 या 4 स्टेप में मैंने करते हैं। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना भी है और मेरा निवेदन भी ये है कि आप इस आसन को पूरे ज्ञान पूर्वक कीजिए, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य होते हैं। और ज्ञानस्य पराकाष्ठम वैराग्यम, ये सूत्र मैं आपके सामने बार बार दोहराता रहूँगा, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं है, मस्तिष्क में जब तक ज्ञान नहीं है, तो हम ऐसे ही अंधेरे में भटक रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। ये आसन, शलभ आसन, एक ऐसा आसन है एड़ी से लेकर के चोटी तक हमारे समस्त निर्दंड को शक्तिशाली बनाता है। और बस इसको प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग जाते हैं। बस 15 मिनट अपने पास अगर नहीं है तो हम तो बड़े दुर्भाग्यशाली है कि नहीं। हर व्यक्ति को 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक आसन का अभ्यास करना चाहिए। ज़्यादा भी कर सकते हो, आधा घंटे तक भी कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा असाध्य व्याधि है तो आप इस अभ्यास को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विश्राम करते करते हर स्टेप के बीच में आप विश्राम कीजिए, फिर अगले स्टेप की ओर बढ़िए, फिर थोड़ा विश्राम कीजिए, फिर अगले स्टेप की ओर बढ़िए। स्टेप वाइज भी आप इसको कर सकते हो। और मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि अगर ग्रीष्म ऋतु चल रहा है तो आप ग्रीष्मकालिक योग के हिसाब से ही उसको कीजिए। प्रकृति अगर मेरी विशेष ग्रीष्मकाल में हमारी सबकी प्रकृति ज़्यादा प्रधान हो जाती है, पित्त प्रधान हो जाती है, तो हमें संत गति से अभ्यास करने हैं, संत गति से। अगर यही बहुत ज़्यादा ठंड है और शीतकाल चल रहा है तो हम जलद गति से भी कर सकते हैं अभ्यासों को। मगर बीमार व्यक्ति, असाध्य व्याधि से ग्रसित व्यक्ति हमेशा आसन के अभ्यास, कोई भी योग की साधना अगर वो संत गति से करते हैं तो ज़्यादा लाभप्रद होती है। बस मेरी आपसे ये विनती है, वात प्रकृति वाले, कफ प्रकृति वाले और पित्त प्रकृति वाले कैसे करें इसका ध्यान रखें। तो परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री, इन सब के दिशा निर्देशानुसार नासिक जिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से ये सेवाएं मैं गोकुल जी यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम योग के माध्यम से आप सभी के घर घर, सभी के द्वार द्वार, सबके हृदय हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं। और बस आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया प्रतिसाद अभी तक हमें दिया है। ऐसा ही प्रतिसाद आप हमें देते रहना और ऐसा ही प्यार लुटाते रहना। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आपसे विनती करता हूँ। आज के इस सेवा को यही पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।